सभी लोग बोलेंगे मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, ओ मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया, सभी लोग तालियां। दिल मेरा लिया। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, ओ मस्ती में मैं ऐसी खोई। प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तेरी मस्ती ने पागल किया, जय हो। तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाकी ये झांकी अजब अदासी, बाकी ये झांकी अजब अजासी, बाकी ये झांकी अजब अदासी। बाकी ये झांकी अजब अजासी। और दासी तेरे दर्शन की प्यासी, दासी तेरे दर्शन की प्यासी। बाकी ये झांकी अजब अदासी, दासी तेरे दर्शन की प्यासी। तेरे नैनों ने घायल किया, तेरे नैनों ने। हम सभी के बड़े सौभाग्य हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, क्योंकि कहा
कहा भी गया है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। प्रभु की कथा दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं हो जाती है कथा। कथा श्रवण करने का सुअवसर उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें प्रभु के प्रति लगाव होता है, प्रभु से प्रेम होता है। और हम सभी को यह सुअवसर प्राप्त हो ही गया है, तो सभी लोग बड़े भाव से पूर्ण मन को लगाकर प्रभु की कथा को श्रवण करेंगे। आज से 7 दिन तक हम सभी परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत सुनने के क्या क्या लाभ हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं हो जाएगी कि हम ये कथा श्रवण करने आए हैं, इससे लाभ क्या है हमारे जीवन में, तब तक हमारा मन इस कथा को श्रवण करने में नहीं लगने वाला। कोई भी कार्य हो, कथा ही नहीं कोई भी कार्य हो, जब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो जाती तब तक उस कार्य में मन नहीं लगता। क्योंकि जाने बिना होई ना प्रतीति, जाने बिना होए प्रतीति, जाने बिना होई ना प्रतीति, जाने बिना होए ना प्रतीति, जाने बिना होई ना प्रतीति, जाने बिना होए ना प्रतीति, जाने बिना होई ना प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हमें पूर्ण जानकारी नहीं हो जाती तब तक हमें प्रेम नहीं होता। भागवत में 4 अक्षर आए हैं, भागवत। भागी कहे खुल जात भाग, और गा कहीं से मिट जाए गुमान। जब हमारे मुख से वह शब्द निकलता है तो ये आध्यात्मिक बल को बढ़ाती है, और ता कहने से तकदीर बदल जाती है। इस कथा को श्रवण करने से क्या क्या प्राप्त होता है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी भक्ति आए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना आवश्यक है। और जब इस कथा को श्रवण करेंगे तो सुनिश्चित ही हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। भक्ति का ही नहीं बल्कि इस कथा को श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अब तक जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त नहीं था, अब ये कथा श्रवण करने से वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जब हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रवेश हो जाएगा तो सुनिश्चित है कि जितना भी अज्ञान हमारे हृदय में था वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। और फिर हमारे प्रभु का स्वरूप तो ऐसा है कि जो भी इस स्वरूप को एक बार देख लेता है उसे संसार को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम भी देखते हैं कि कैसा स्वरूप है प्रभु का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय
कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत धन चित्त धन आनंद हुआ सच्चिदानंद। सत किम, सत क्या है? कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत। जो तीनों कालों में एक सा रहे, एक जैसा रहे तीनों कालों में, वह है सत्य। और सत्य कौन है? हमारे श्री ठाकुर जी ही सत्य हैं। और ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है, असत्य है ये संसार। क्योंकि कभी कभी असत्य भी हमें सत्य प्रतीत होता है। जैसे कि उदाहरण देते हुए कि असत्य कैसे सत्य प्रतीत होता है कभी कभी हमें। अक्सर देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब तेज धूप हो और हम कहीं जा रहे हो गाड़ी से, तो देखते हैं कि सामने ऐसा दिखता है जैसे पानी भरा हो। जब तेज धूप हो ऐसा दिखता है ना। और जब पास जाकर हम देखते हैं तो पानी नहीं होता। इसी प्रकार ये जो संसार हमें दिख रहा है, ये सत्य नहीं है, संसार असत्य है। सत्य तो केवल हमारे प्रभु ही हैं। चित्त क्या है? ज्ञान स्वरूप चित्त। जब तक हमारे हृदय में प्रभु का निवास होता है, जब तक हमारे हृदय में प्रभु विराजमान रहते हैं, तभी तक हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे ही प्रभु हमारे हृदय से निकल जाते हैं तो ना तो हमें सुख का अनुभव होता है और ना ही दुख का अनुभव होता है। आनंद क्या है? सुख स्वरूप आनंद। जो सुख का स्वरूप है वही है आनंद। और आनंद कौन है? श्री ठाकुर जी, श्री राघवेंद्र सरकार ही आनंद के स्वरूप है। क्योंकि जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर क्या हुआ? आनंद हुआ। लाला का जन्म नहीं हुआ, आनंद का जन्म हुआ, आनंद हुआ। तो आनंद के स्वरूप श्री ठाकुर जी ही है। और प्रभु के कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना। प्रभु ब्रह्मा जी के रूप में आकर विश्व की उत्पत्ति करते हैं और भगवान विष्णु के रूप में आकर के पालन करते हैं, और वही प्रभु भगवान शंकर के रूप में आकर संहार कर देते हैं। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी आते हैं। माँ के रूप में आकर प्रभु हमें जन्म देते हैं, पिता के रूप में आकर हमारा पालन करते हैं और